अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और आज जो मैच हुआ वो बहुत ही जबरदस्त हुआ, लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर। और आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर ने दूसरी विन हासिल की है। और आई थिंक आज लाहौर कलंदर के मैच देखने के बाद काफी ज्यादा लोग जो हैं वो खुश हो रहे हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो नया लड़का है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लाहौर कलंदर्स के भी लड़के ने जो है वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, जिसका नाम है जहानदाद खान। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिर हवाजा नाफे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न जो अब आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर शाहीन अफरीदी को, हारिस रऊफ को और जमान खान को इतनी फेंटी पड़ रही है, और जो लोग फर्स्ट क्लास नहीं भी खेले वो भी पीछे पीछे खड़े होकर छक्के मार रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न पाकिस्तान टीम के लिए आ जाता है। क्योंकि ये एक मैच नहीं है, पिछले मैच में भी इस तरह हुआ। और शाहीन अफरीदी को जो लीग्स खेल रहा था, मैंने पहले भी बात की, जो लीग्स खेल रहा है उसमें भी ठीक ठाक जो है उसको फेंटी पड़ी थी, और हारिस रऊफ को भी फेंटी पड़ी। तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अगर हमारे मेन प्लेयर्स को, नसीम शाह को, जमान खान को, हुसनैन को, इनको बॉलर्स को इतनी फेंटी पड़ेगी, और आम लोकल बॉयज जो हैं, यस प्लेयर प्लेयर होता है, खुश होना चाहिए उनके लिए, अल्लाह उनको और इज्जतें दे, लेकिन अगर हमारे बॉलर्स को इतनी कुट पड़ रही है तो ये एक कंसर्न बात है। और आई थिंक दे हैव टू अप देयर स्किल। ये नहीं है कि उनका स्किल नहीं है, दे हैव टू कम अप विद द प्लान। क्योंकि चाहे बैट्समैन हो, चाहे आप बॉलर हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको जरूर जो है हर थोड़े दिन बाद अपना अप स्किल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्किल नहीं करोगे तो कोई ना कोई जो है नया बंदा आएगा, और वो हमेशा, क्योंकि वेन एवर यू प्लेइंग, चाहे वसीम अकरम था तो डायल स्टेन आया, फिर शुएब अख्तर आया, फिर चमिंदा आवास आया, फिर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, द बॉलर्स कीप प्रोड्यूसिंग एक से एक नया बंदा। जब सचिन तेंदुलकर खेलता था तो कहते थे कि यार उससे बड़ा प्लेयर नहीं है। फिर विराट कोहली आ गया, फिर विराट कोहली से बाबर आजम आ गया, फिर केन विलियमसन आ गया, फिर एबी डिविलियर्स पहले खेल रहा था, उससे पहले उनसे आ रहा। तो हर सीजन में या हर कुछ सालों बाद कोई ऐसे प्लेयर्स आते हैं, कोई ऐसी चीज आते हैं विच इज वेरी गुड। लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग ही सबसे जबरदस्त होती है। आप जितना भी वर्ल्ड कप उठा के देख लो, हमारी बॉलिंग ने ही एट द एंड ऑफ द जिताई है। बैटिंग अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन फिर वही बात है कि एशिया में अगर आप टीम को देखते हो, इंडिया इज अ वेरी सेटल टीम, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनती जा रही है। टेस्ट में भी ठीक ठाक फेंटा लगा रहे हैं, ओडीआई में फाइनल पहुंच गए, टी20 भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा कंसर्न होना शुरू हो जाएगा अगर जो है पाकिस्तानी टीम के मेन बॉलर्स को जो है वो इस तरह फेंटी पड़ेगी। आई होप के लाहौर कंदर्स विल बाउंस बैक, और हमेशा बाउंस बैक किया है, 2 दफा जीते हुए हैं। तो बहुत ज्यादा चांस है, अभी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है, लेकिन फिर क्योंकि अगर स्टार्ट में आप चीज को पकड़ लो, और यही प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में चीज होती है कि अगर आप स्टार्ट में किसी चीज को पकड़ लो, कोई कोई गलत बात हो गई है, कोई बदतमीजी हो गई है, कोई ऐसी चीज हो गई है जो कि इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर गोल, आप उसको उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए। चाहे गलती हो गई, आपको उसी वक्त मानना चाहिए, हाँ गलती हो गई, सॉरी। फिर आपको उसको समझ लेना चाहिए, उसको चीज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ी आगे बन जाएगी। और अगर कल के मतलब मजाक तो मजाक, अगर आज के लोंडे या आज के जो लड़के हैं जो क्लब बॉयज खेलते हैं, वो अगर शाहीन अफरीदी को, हारिस रऊफ को और जमान खान को इस तरह फेंटी मार रहे हैं, तो आप सोचें विराट कोहली, जायसवाल और ये बाकी जितने प्लेयर्स हैं, इंडियन हो जाए, साउथ अफ्रीकन हो जाए, वेस्ट इंडीजन हो जाए, ये किस तरह फेंटी लगाएंगे टी20 के अंदर, विच इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग। लेकिन जहां ड्यू बनता है वहां बनता है। अकील हुसैन ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, सबसे पहली बात। उसके ओवर जो है वो टॉप गए हैं, जबरदस्त। आई थिंक हुसनैन की थोड़ी सी मुझे फिक्र हो रही है, क्योंकि वो बॉलिंग तेज कर रहा है। तो आई थिंक उसको उसको जरूर विकेट लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो विकेट लेता है तो मुझे खुशी होती है। क्योंकि जब नसीम शाह और हुसनैन जब कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से बॉलिंग करते थे, तो यस उनको एक दो दफा कुट भी पड़ी है बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे खुशी होती है क्योंकि एक पेयर बन जाता है, जैसे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी का पेयर बन गया हुआ है, नसीम शाह का और हुसनैन का पेयर बन गया, जमान खान का और मोहम्मद वसीम का पेयर बन गया एक टाइम पे। तो आई थिंक ये जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत अच्छा करेंगे, तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस होगी। और आई थिंक मोहम्मद आमिर ने भी अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक ओवरऑल क्वेटा ग्लैडिएटर ने, पूरी टीम ने बॉलिंग भी अच्छी की और बैटिंग भी अच्छी की, और एट द एंड वो जीत गए। यस अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो 11 स्कोर किया। फखर जमा का थोड़ा सा है कि वो नहीं चल पा रहे आने वाले दिनों में, क्योंकि बैटिंग का इतना कंसर्न, क्योंकि बैटिंग हमारी इतनी स्ट्रांग हुई थी, बाबर आजम है, रिजवान है, तो इतना कंसर्न नहीं है फखर जमान, क्योंकि फखर जमान ने काफी ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। लेकिन बॉलिंग का बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहा है। साहबजादा फरहान का आई थिंक वो मिस आउट किया आज, जिस तरह वो खेल रहा था। आई 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 ड्रेम्ट के वो जो है वो 100 की तरफ जाएगा, लेकिन वो आउट हो गया। और फिर जो है वो
जसन रॉय ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, तो बैटिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई, काफ़ी अच्छी हुई दोनों तरफ से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है लाहौर कलंदर जो है अपना दूसरा मैच हार गई है, 2-0 2 मैच खेली, दोनों हार गई। वो ग्लैडिएटर्स दूसरा मैच अपना जीत गई है। और अगर आप पहले टूर्नामेंट में मैचेस जीत जाते हो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और यही बात की आई थिंक सबसे बड़ी बात जो लाहौर कलंदर्स की है, अगर आप जो है फील्डिंग इतनी बुरी करोगे, अगर आप कैचेस इस तरह ड्रॉप करोगे, क्योंकि 2-4 चौके उन्होंने बिला वजह करवाए हैं। आई डोंट नो, शायद स्टिफनेस है, या फिर एक मैच के बाद दूसरे मैच खेलने की टेंशन है, या पहले मैच हारने का स्ट्रगल है, या जो भी है। आई थिंक थोड़े से स्टिफ बॉडीज नजर आई। आई डोंट नो क्यों। लेकिन फील्डिंग बहुत बुरी की लाहौर कलंदर्स ने, और उसके बाद कैचेस भी ड्रॉप किए, क्योंकि हमेशा कहते हैं कैचेस विन मैचेस, और हमेशा कहते हैं कि अगर आप फील्डिंग अच्छी नहीं करोगे, अगर आप चौके नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर एक बंदा सर्कल के अंदर वो मार रहा है और वो पकड़ रहा है, और वो पकड़ लेता है और चौके को रोक लेता है, तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है पूरी टीम को कि यार एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, या वो डाइव लगा के काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं लाहौर कलंदर्स, क्योंकि देर ऑल यंग गन्स, देर ऑल। लेकिन आज की फील्डिंग एफर्ट ने, आई थिंक बॉलिंग में भी उन्होंने कवर कर ही लिया था, लेकिन जो फील्डिंग और कैचेस ने आई थिंक लाहौर कलंदर को मैच हराया। आई होप कि आने वाले दिनों में ठीक ठाक है, क्योंकि कंसर्न बहुत ज्यादा है। शाहीन अफरीदी, हारिस, और बहुत ज्यादा लोग बातें करेंगे कि हाँ जी इसको इधर कुट पड़ी है, उधर कुट पड़ी है, मैंने भी यही कहा है। लेकिन फिर वही बात है एट द एंड ऑफ द डे कि ज्यादा कंसर्न लाहौर कलंदर का नहीं, ज्यादा कंसर्न पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है, क्योंकि अगर इनको ये बॉयज मार रहे हैं तो आप सोचें इंटरनेशनल में कितनी फंटी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।